धन्यवाद संचालक जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बीएल मातंग साहब, अन्य सम्मानित अतिथि और वक्तागण, मंडल के कोने कोने से आए साथियों, सबसे पहले आज जगदेव बाबू कुशवाहा का जन्मदिन है। उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और जो लड़ाई जगदेव बाबू कुशवाहा ने शुरू किया था, उन्होंने कहा था 100 में 90 भाग हमारा है। तो ये लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आज ये लड़ाई जगदेव बाबू कुशवाहा ने एक और बात की थी। वो बात उन्होंने कही थी कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों से, सामंती ताकतों ने हमारे बाप दादाओं से हलवाई करवाने का काम किया था, और आज ये जो सामंती ताकतें जो देश की राजनीति में है, वो आज हम लोगों से राजनीतिक हलवाई करवाना चाहती हैं, लेकिन हम ये राजनीतिक हलवाई करने वाले नहीं। साथियों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक हलवाई करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जब सवर्ण आरक्षण का मामला खड़ा हुआ, आपने देखा होगा जब सवर्ण आरक्षण का मामला खड़ा हुआ, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला खड़ा हुआ, ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ये आरक्षण को गरीबी दूर करने का काम नहीं है, बल्कि इस देश में जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर हजारों साल से जिन लोगों को पिछाड़ दिया गया था, हजारों साल से जिन लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किया गया था, उन लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई। तो ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण जो लोगों को अधिकार वंचित किया गया था सदियों से, जिन लोगों को सामाजिक रूप से पीछे किया गया था सदियों से, उनके प्रतिनिधि भी पार्लियामेंट में जाने चाहिए, उनके प्रतिनिधि भी प्रशासन में जाने चाहिए। इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे हमारे नेता हैं जो उनकी हरवाही और चरवाही करने का काम कर रहे हैं, आज वो उनकी हाँ में आने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको उन नेताओं को भी समझना होगा, उन नेताओं के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि वो भी आपके बीच में आने वाले हैं। साथियों, आज के जो हालात हैं वो हालात खराब है। इस देश में किसान अपना फसल पैदा करता है, लेकिन फसल का दाम रखने का अधिकार इस देश के किसान के पास में नहीं है। साइकिल जो कंपनी बनाती है उसका दाम रखती है, मोटरसाइकिल जो कंपनी बनाती है उसका दाम वो रखती है, माइक जो बनाता है उसका दाम वो रखता है, लेकिन हम किसान जब फसल पैदा करते हैं उसका दाम रखने का अधिकार नहीं है। उसका दाम भी वही लोग रखते हैं जो अपने सामानों का दाम रखते हैं। इसलिए साथियों, हम सोचने की जरूरत है। आज की तारीख में शिक्षा के क्या हालात है। बच्चा किताब भूल जाता है, कटोरा नहीं भूलता, और जब कटोरा लेकर जाता है उधर खिचड़ी पक रही होती है तो उधर चूल्हे की तरफ ही आंख लगाकर, टकटकी लगाकर देखता है कब खिचड़ी मिलेगी, कब खाना खाएगा। खिचड़ी खाता है और घर चला आता है। प्राइमरी स्कूलों के हालात खराब हो गए हैं। मास्टर का ध्यान खिचड़ी में है, बच्चे का ध्यान खिचड़ी में है, गार्जियन का ध्यान खिचड़ी में है, और कक्षा 8 तक परीक्षा की ही जरूरत नहीं है, बगैर परीक्षा के ही ढक्कल पास किया जा रहा है। ये ढक्कल पास क्यों किया जा रहा है? ये आपके बच्चों का भविष्य चौपट करने का कार्यक्रम है। आपके बच्चों का कक्षा 8 पास हो जाएगा, उसे अपना नाम लिखना नहीं आएगा, फिर हमारे समाज के लोग कहेंगे विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा है, इसलिए नरेगा में मजदूरी करो, इसलिए मनरेगा में मजदूरी करो, इसलिए ठेला चलाओ, इसलिए रिक्शा चलाओ। ये जो साथियों षड्यंत्र हो रहा है, ये जो साजिश हो रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आज हायर एजुकेशन की बात करो, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करो, डॉक्टर इंजीनियर वकील की पढ़ाई की बात करो, लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए आपके पास में नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चे को वो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। आपके बच्चे का भविष्य चौपट हो जा रहा है। आज की तारीख में अगर आपने पेट काट कर किसी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाने का भी काम किया, आपका बच्चा इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, बीएससी पास कर लिया, टेट पास कर लिया, पीएचडी भी कर लिया,
बड़ी से बड़ी डिग्री ले लिया, मगर बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी आपके बच्चे के पास रोजगार नहीं है। और जब आपका बच्चा लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर जाता है और कहता है हमारे हाथ को काम दो, इस देश का नौजवान ये कहता है हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, हमें भी काम दो। तो ये प्रदेश और देश में जो सरकार में जालिम लोग बैठे हैं, ये जालिम लोग क्या करते हैं, नौजवानों के हाथ को काम नहीं देते हैं, बल्कि नौजवानों का हाथ पैर ही लाठी डंडे चलाकर तोड़ने का काम करते हैं। साथियों, इतने ज्यादा खराब हालात पैदा हो गए, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, किसानों के हालात खराब हैं। अनुसूचित जाति के आदमी ने गुजरात में मूछ रख लिया तो उसको मूछ रखने की वजह से पीट कर मार डाला गया। कहीं घोड़ी पर चढ़कर इन्हें बारात नहीं निकालने दिया जाता। इससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है, इस देश में अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मगर वही राष्ट्रपति को अपने ही देश के मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दिया जाता, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता। इतने ज्यादा साथियों इस देश की स्थिति खराब हो गई है। भारत के संविधान की प्रतियां दिल्ली के जंतर मंतर पर जलाई गई। आज संविधान खतरे में है, ईवीएम मशीन के माध्यम से आपका वोट छीन लिया गया है। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और ये जो संविधान है ये कोई किताब नहीं है, ये जो संविधान है ये आपके पुरखों की कमाई है, ये आपके पुरखों का जो लंबा संघर्ष है। 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल तक ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लंबा संघर्ष किया, उस लंबे संघर्ष की बदौलत आपको ये संविधान मिला है, आपको ये हक अधिकार मिला है। इसलिए साथियों खड़े होने की जरूरत है, इसलिए खड़े होने की जरूरत है। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। क्योंकि आज जो दिल्ली में सरकार है और जो प्रदेश में सरकार है, दिल्ली में जो सरकार आई उसने कहा था काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस तो नहीं लाया, उल्टे नोटबंदी कर दिया। और जब नोटबंदी कर दिया तो क्या हुआ, हमारे घरों की महिलाओं ने जो आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा रखा हुआ था, नोटबंदी में वो भी पैसा उनके हाथ से निकलकर चला गया। 15 लाख आने की उम्मीद थी, वो तो आया नहीं, जो बचा कर रखा था वो भी चला गया। ये बड़ा धोखा इस मोदी सरकार ने करने का काम किया। इतना ही नहीं साथियों, जानवरों की गिनती करने का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती करने का आदेश नहीं दिया। पिछड़ों की स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। और इतना ही नहीं, पिछड़ों के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। और जो 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के आईएएस हो गए थे, उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के कहते हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़ों का काम नहीं किया। 2017 के चुनाव में केशव मौर्य का नाम आगे किया गया, मगर जब बीजेपी जीत गई, केशव को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ ने इतने साड़ छोड़ दिए पूरे उत्तर प्रदेश में, इतने साड़ छोड़ दिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि योगी के साड़ किसानों की फसल खा रहे हैं, योगी के साड़ किसानों की हत्याएं कर रहे हैं। योगी को किसानों से प्रेम नहीं है, योगी को अपने साढ़ों से प्रेम है। क्योंकि ये लोग गाय को अपनी मां मानते हैं तो साढ़ों को भी कुछ रिश्ते में मानते होंगे, इसलिए साढ़ों से ज्यादा प्रेम है। इस प्रदेश की जनता से प्रेम नहीं है। इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, इसे बदलने की जरूरत है, इसे जमीन में गाड़ने की जरूरत है। तो इसे गाड़ने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैदान में है। आज जो लड़ाई है, जिस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ने के लिए माननीय बीएल मातंग जी, माननीय शिवपाल जी आपके बीच में आए हुए हैं। इस लड़ाई को आप लोगों को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये जनरेशन की लड़ाई है, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को आप लोगों को मजबूत करना होगा। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पुरजोर समर्थन करता है। और आप लोगों से समर्थन की अपेक्षा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय मुंडा। धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी।